जस्ट आपके दर्शकों को इतना ही बता दूंगा कि जरा ललन सिंह जी का लोकसभा और लोकसभा के बाहर प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए उनके जो वक्तव्य हैं सुन लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये आदमी आरती से कम कुछ नहीं कह रहे थे। पहले आरती कर रहे थे, अभी तक जब उस सरकार में थे, मंत्री बनना चाह रहे थे। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह जब एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे तब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती करके खुद को मंत्री बनाना चाहते थे, और अब जब वे महागठबंधन के हिस्से हो चुके हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी में, भारतीय जनता पार्टी में और केंद्र सरकार में कमियां ही कमियां दिखती हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और ललन सिंह को लेकर के जो बातें मैंने अभी आपके सामने कही, ये सब कहना है प्रशांत किशोर का। वही प्रशांत किशोर का जो एक समय नीतीश कुमार के साथ वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में साथ रहे, और अब प्रशांत किशोर जनसुराज के रूप में अपने लिए एक अलग दल का गठन कर चुके हैं और बिहार भर का भ्रमण कर रहे हैं। वही प्रशांत किशोर ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर के ये तंज कसा है, और उन्होंने कहा है कि ललन सिंह जब एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, यानी कि जदयू जब एनडीए में शामिल थे, तो उस दौरान ललन सिंह खुद को केंद्र सरकार में मंत्री बनाना चाहते थे। और मंत्री ही नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि इसके लिए तो मंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आरती तक किया करते थे। दरअसल यह सब जो बातें प्रशांत किशोर ने की है, ये सारी बातें ललन सिंह के एक बयान के बाद सामने आई हैं। दरअसल जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने हाल ही में कहा था कि वर्ष 2024 में अगर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आ गई तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संविधान होगा, और इसे लेकर के अब उनके इस बयान पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कटाक्ष किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ललन सिंह का लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के प्रति वक्तव्य सुन लीजिए तो आपको लगेगा कि ये आदमी पहले पीएम मोदी की आरती कर रहे थे। जब सरकार में थे तब उन्हें मंत्री बनने की चाहत थी। आज जब वे इससे बाहर आ चुके हैं तो उनको इनमें केवल कमी और कमी ही दिख रही है। वैसे भाजपा वालों के पास इस मुद्दे पर जवाब देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि लेकिन मैं खुद इस पर जवाब दे रहा हूं कि ललन सिंह का पूर्व में लोकसभा और लोकसभा के बाहर प्रधानमंत्री के प्रति उनके वक्तव्यों को सुन लीजिए तो आप साफ तौर पर लगेगा कि वे पीएम मोदी की आरती उतार करके खुद को मंत्री बनाना चाहते थे। दरअसल ये पूरी बातें इसलिए सामने आई हैं क्योंकि प्रशांत किशोर जो इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों में भ्रमण कर रहे हैं, वे जब मुजफ्फरपुर के सकरा में पहुंचे तो उसी दौरान जनसंवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की एक ही प्राथमिकता रह गई है कि मुझे किसी भी हालत में बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने कहा कि मैं इतने दिनों से बिहार में चल रहा हूं, गांव-गांव का बच्चा बच्चा इस बात को समझ रहा है और बार बार कहता है कि नीतीश को सिर्फ मुख्यमंत्री बनने से मतलब है और वे बनाने में जो सहयोगी हैं वह ठीक है। यानी कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के लिए चाहे जिसका साथ लेना पड़े, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, भाजपा हो, निर्दलीय हो या कोई और हो, वे केवल और केवल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और इसी दौरान उन्होंने ललन सिंह को लेकर के भी काफ़ी अजीब बातें कही और उन्होंने ललन सिंह पर जोरदार कटाक्ष किया है। तो आप सुनिए कि ललन सिंह को लेकर के प्रशांत किशोर ने अपनी इस यात्रा के दौरान और क्या क्या बातें कही हैं। मेरे भाई, अब ये उनका बयान है, हम उस पर क्या बोलेंगे। उन्होंने बोला है भाजपा पर, भाजपा वालों के पास जवाब देने वालों की कमी है नहीं, भाजपा उनका जवाब दे सकती है। जस्ट आपके दर्शकों को इतना ही बता दूंगा कि जरा ललन सिंह जी का लोकसभा और लोकसभा के बाहर प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए उनके जो वक्तव्य हैं सुन लीजिए तो आपको लगेगा कि ये आदमी आरती से कम कुछ नहीं कह रहे थे। पहले आरती कर रहे थे, अभी तक जब उस सरकार में थे, मंत्री बनना चाह रहे थे, और आज उनको उसमें कमी दिख रही है। तो भाजपा और उनके बीच का मामला है। आज के तारीख में नीतीश जी की एक ही प्राथमिकता रह गई है, किसी तरीके से मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए राजनीतिक विश्लेषक आपको होना है। गांव गांव में लोग ये समझ रहे हैं। हम तो इतने दिनों से गांव में चल रहे हैं। बच्चा बच्चा इस बात को समझता है और इन्हीं शब्दों में कहता है कि आप लोग भी सुनते होंगे, अरे नीतीश जी को तो खाली अपने मुख्यमंत्री बनने से मतलब है, वो चाहे जैसे बने, और वो बनने में जो भी सहयोगी है वो नीतीश जी के हिसाब से ठीक है, और जो सहयोगी नहीं है उनके शब्दों में उसको कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि बिहार में ज्ञानी एक ही आदमी अब बच गया है, वो है नीतीश कुमार। और इस बात को तो हम लोग को मानना पड़ेगा। इतना ज्ञान तो उनको जरूर है कि कुर्सी पर कैसे बने रहना है,
चाहे जनता का समर्थन हो या न हो, जनता उनको वोट करे न करे, जनता वोट चाहे आरजेडी को करे, कांग्रेस को करे, भाजपा को करे, निर्दलीय को करे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये उन्होंने तय कर लिया है। इतना उनको ज्ञान भी है, समझ भी है, उस समझ का फायदा उठा रहे हैं।